अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। शामीज़ हेयर, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जनाब, डिस्क्रिप्शन में मेरे सेकंड चैनल का लिंक दिया हुआ है, प्लीज़ अभी जाएं उस चैनल को सब्सक्राइब करें। वो बनाया तो मैंने कुकिंग के लिए था, लेकिन अब मैं उसे चेंज कर रहा हूँ इंटरव्यूज़ में, क्योंकि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सारे वाक़या ऐसा होते हैं, कभी छोटे लोग कभी बड़े लोग, जिनका इंटरव्यू करने का आपको दिल करता है। कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे जाते हैं तो उस जगह के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती लोगों के पास। व्लॉगिंग तो एक अलग साइड में होगी, तो वो चैनल मैंने इसके लिए अब यूज़ करना है। तो प्लीज़ आप सब बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है कि उस चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो जनाब, मैंने सबके साथ अपना राबिता जो था वो ख़त्म कर दिया था। आपको पता था लास्ट दिनों में जब ये कंट्रोवर्सी चली थी, तो उसमें से काफ़ी सारे मेरे बहन भाई थे जो कह रहे थे, शामी भाई आप हमसे अब बात क्यों नहीं करते, किसी की वजह से, गलती किसी की है। तो मैंने सबके साथ जो है ना कांटेक्ट ख़त्म कर दिया था, जितने भी थे लोग, ठीक है, चाहे वो लेडीज़ है चाहे जेंट्स हैं, ठीक है। तो आज मेरे पास वारिस भाई और विरासत भाई जो लाहौर में हैं, वारिस और विरासत भाई आप लोगों ने जानते ही हैं, लाहौर से बिलोंग करते हैं। तो विरासत भाई मेरे पास आए थे कि यार शामी भाई ये तो कोई बात ना हुई, आप बस कर दें, अब लड़ाई झगड़ा तो होता रहता, ख़त्म हो गए। कह रहे बड़े बड़े यूट्यूबर्स, मिलियंस वाले यूट्यूबर्स जो हैं उनकी कंट्रोवर्सी चल जाती है, तो आप तो मतलब बिल्कुल ही हमारे साथ कांटेक्ट आपने ख़त्म ही कर दिया है, क्योंकि नंबर मैंने चेंज कर दिया था। तो विरासत भाई से मैं आपको अभी मिलवाता हूँ। दूसरी बात पे आ जाते हैं। यार ये सब लड़ाई झगड़ा ये ख़त्म करने के लिए ही मैंने अपना नंबर बंद किया था, सबसे कांटेक्ट मैंने ख़त्म किया था। तो क्योंकि इस वजह से कि यार बहुत मसला बन गया था। मसला ये था कि यार बहुत कंट्रोवर्सी चल रही थी, बहुत सारी वीडियोस बन रही थी एक दूसरे के ख़िलाफ़, ठीक है। तो खैर गलतियां बड़े बड़े यूट्यूबर से हो जाती हैं। तो बाकी दूसरी बात ये है बहुत सारे बहन भाई शार्ट आउट बोल रहे थे, शार्ट आउट दे दें। यार मैंने ऐसी स्टोरीज़ यानी कि रियल स्टोरीज़, जो मतलब ऐसी लोग बताते हैं कि हमने किस मजबूरी में अपना चैनल बनाया है, ठीक है, किस मजबूरी में वो चैनल पे वर्क कर रहे हैं, ऐसे मुझे बताते हैं कि यकीन करें कि दिल दहल जाता है, ठीक है। कहीं पे लड़के की गलती होती है तो कहीं पे लड़की की गलती होती है। तो सब बहन भाई मेरे पास आते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे कॉल करते हैं, या मैसेंजर पे, या इंस्टा पे, फेसबुक पे कॉल करते हैं और बताते हैं कि प्लीज़ हमारी हेल्प कर दें, ठीक है। और यकीन करें फिर मैं उनकी हेल्प करना भी चाहता हूँ, ये नहीं है कि मैं नहीं चाहता। मैं यूट्यूब के ऊपर यही थीम लेके आया था कि यार छोटे यूट्यूबर्स को साथ लेके चलते हैं, लेकिन जनाब ये है कि लोगों की मदद करके ना अपने सिर में छित्तर पड़े हैं। इसीलिए मैं अब किसी को कहता ही नहीं हूँ कि भाई मैं शार्ट आउट दूँगा, नहीं दूँगा, ये करूँगा या वो करूँगा। तो उस चीज़ को लेके यार ऐसी स्टोरीज़ मैंने सुनी हैं कि यकीन करें दिल दहल जाता है, और फिर दिल करता है कि यार इनकी मदद ज़रूर करनी चाहिए। वाकई में इसने बड़ी मजबूरी में चैनल बनाया। तो अगर आप किसी बड़े यूट्यूबर को मैसेज कर लें, उसके व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे कमेंट्स कर लें, अगर वो आपका रिप्लाई कर दे तो मुझे आगे कहना, शामी भाई ये देखें इस बंदे ने मुझे रिप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो बाकी कह रहे हैं, लोग कहते हैं जी हम मेहनत बहुत कर रहे हैं। भाई यहाँ पे कौन ऐसा कोई एक बंदा मुझे बता दो जो मेहनत नहीं कर रहा, या मैं मेहनत नहीं कर रहा, या आप नहीं कर रहे, या आपका कोई दोस्त नहीं कर रहा। हर बंदा यहाँ पे मेहनत कर रहा है, ठीक है। इसी चक्कर में लगा हुआ है कि मेरा चैनल ग्रो हो जाए। ये आपके लक पे डिपेंड होता है, ठीक है, और सम टाइम हो भी जाता है, ठीक है। मैंने ऐसे चैनल्स देखे हैं, ठीक है, जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं, मिलियंस में, और व्यूज़ 2000 3000, ठीक है। और कई चैनल मैंने ऐसे भी देखे हैं जिनके 10,000 5,000 सब्सक्राइबर्स हैं और व्यूज़ मिलियंस में हैं। तो ये होता है जनाब, आपकी लक पे डिपेंड होता है। तो अब जब एक भाई मेरे से शार्ट आउट मांगता है तो दूसरा मांगता है, तो भाई मैं दूसरे को क्यों ना दूँ, आपको क्यों दूँ, या मैं आपको क्यों दूँ, दूसरे को मैं क्यों ना दूँ। तो फिर मुझे सबके फ़ौरन मैसेज आना लग जाते हैं, शामी भाई देखें आपने उसे शार्ट आउट दिया है ना, मुझे भी शार्ट आउट दें। तो मेरे से तो जितना होता है कि यार मैं तो उतना कर देता हूँ, ठीक है। बाकी फिर भी अगर आपको भाई कोई बड़ा यूट्यूबर शार्ट आउट देता है तो आप उससे जाके ले लें। अब मैं कंफ्यूज हो गया हूँ कि यार कम अज़ कम मेरे पास 150 कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप में, सिर्फ यूट्यूबर्स और जिन्हें मैं जानता भी नहीं हूँ, ठीक है, जिनका मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ है,
और अगर आप भी उस ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं तो नीचे व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा आपको, डिस्क्रिप्शन में भी, कमेंट सेक्शन में भी, ठीक है। आप मुझे मैसेज करना, मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर दूँगा। वहाँ पे कोई भी वीडियो आती है, मैं वहाँ पे या किसी को मैसेज देना होता है, मैं करता क्या हूँ जी, वहाँ का लिंक कॉपी करके मैं ग्रुप में सेंड कर देता हूँ, ठीक है। बाकी सब जितने भी बहन भाई 150-200 बंदा भी आपकी वीडियो देख ले तो काफ़ी है यार। आप सिर्फ ये थीम अपने दिमाग में रखें कि यार अगर आपके व्यूज़, यानी कि आपके व्यूज़ कितने हैं, 200, ठीक है, आपके व्यूज़ 200 हैं, ये हिसाब लगा लें कि 200 बंदा सामने बैठ के आपकी बात सुन रहा है, ठीक है। कैसा फील करेंगे अगर 200 बंदा, ये आप एक बात कर रहे हैं और 200 बंदा सामने बैठा है और आपकी बात सुन रहा है, ठीक है। मिलियंस में तो चलो बहुत दूर की बात चले जाते, वो तो बहुत अप लेवल की बात हो जाती है। अब 200 बंदा आपकी बात सुन रहा है सामने बैठ के, आप कैसा फील करेंगे यार। मेरे 100 भी व्यू आ जाते हैं ना, मैं फिर भी खुश हो जाता हूँ कि यार बड़े मेरे व्यूज़ आ गए हैं, ठीक है। और रही बात पैसों की, ठीक है, और रही बात मेरे वो सेकंड चैनल की, तो उस पर जितने भी मेरे व्यूज़ हैं, ठीक है, लाखों में व्यूज़ हैं, आपने देखे हैं। लाखों में व्यूज़ का फ़ायदा इस तरीके से है मुझे, उसके ज़्यादा हैं इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, ठीक है, एशियन कंट्री से हैं। और जो मेरा ये चैनल है, ये मिस्टर शामी वाला, इसके जितने व्यूज़ हैं सारे बाहर से हैं। उस चैनल के 15 से 17 हज़ार व्यू पे मुझे $1 मिलता है, और इस चैनल के 1000 से 1200 व्यू पे मुझे $1 मिल जाता है, ठीक है। ये सीन होता है। तो शार्ट आउट का मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि शार्ट आउट का ये सिस्टम है कि मैं किन को दूँ। अगर मैं 150 बंदे जो मेरे साथ ऐड है, मैं 150 बंदे में से भी शार्ट आउट देना शुरू करूं, ठीक है, तो समझ लें कि 3 महीने एक साइड में, ठीक है, और बाकी अगले एक साइड में, यानी इतने बंदों को मैं 100 बंदों को भी शार्ट आउट दूं, 3 महीने, मुझे 3.5 महीने लग जाने हैं, ठीक है। इसीलिए मैं ना इस पंगे में, शार्ट आउट वाले पंगे में पढ़ता हूँ, ठीक है। और एक और बहन आई थी जी, कह रही थी शामी भाई आप मुझे शार्ट आउट दें, तो मैंने कहा नहीं जी मैं नहीं दे सकता। तो कह रही मैं आपको एक्सपोज कर लूँ। मैंने कहा यार कर लें, इसमें कौन सा मसला है। कह रही जी मैं आपको एक्सपोज करती हूँ, फिर शायद मेरे व्यूज़ आ जाएंगे। मैंने कहा अच्छा आप एक्सपोज में कहेंगी क्या। नहीं बस यही लड़ाई झगड़ा हो गया तो मैं बता दूँगी। मैंने कहा वो बात तो कब की ख़त्म हो गई है। नहीं चलें कुछ तो व्यूज़ आएंगे। मैंने कहा आप मेहनत करें, ठीक है, मेहनत कभी भी किसी बंदे की ज़ाया नहीं जाती, ये मेरी बात याद रखना। मेहनत कभी भी किसी बंदे की ज़ाया नहीं जाती। मैं आपको पता है कि 20-20 मिनट भी बात कर लेता हूँ, आजकल गला ख़राब है और आपको पता है कि स्पीच लेवल भी कम हुआ है, इस वजह से बोला भी नहीं जा रहा। तो मेहनत जो होती है ना मेरे भाई, वो कभी भी आपकी ज़ाया नहीं जाएगी। आप मेहनत करें, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ ना, ठीक है, नीचे से ऊपर आया हूँ, ठीक है, मेहनत कर रहा हूँ मैं भी, आप लोग भी मेहनत करें और इंशाअल्लाह बफज़ले खुदा आपकी मेहनत कभी भी ज़ाया नहीं जाएगी। इस मेहनत ये ना आपकी स्टोर हो रही है, समझ लें, ठीक है। इस मेहनत का फल आपको मिलना ही मिलना है, आज नहीं तो कल, ठीक है। और चैनल आपका ग्रो होना ही होना है, ये मेरी बात आप याद रख लेना, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। और ये कंट्रोवर्सी में व्यू ज़्यादा आते हैं, नो डाउट। इसमें होता ये है कि लोग उधर से वीडियो देखते हैं, इधर आ जाते हैं, इधर से आप रिप्लाई करते हैं, उधर चले जाते हैं, उधर से इधर। अब मेरा ऐसे चैनल भी है जिनका मेरे साथ कुछ लेन देन नहीं है, लेकिन मेरे नाम का टैग लगाते हैं मेरी वीडियोस। जब लोग मेरा नाम सर्च करते हैं तो उनकी वीडियोस भी आगे आती हैं। हालांकि देखें मेरे कम सब्सक्राइबर है और मैं कहाँ पे हूँ कि लोग मेरा टैग यूज़ करते हैं। अभी तो मैं कुछ हूँ भी नहीं, और कल को जब मैं कुछ बन जाऊँगा तो क्या होगा। अभी तो मैं कुछ हूँ भी नहीं, तो लोग मेरा जो टैग है वो यूज़ कर रहे हैं, मिस्टर शामी। किसी की वीडियो भी यानी देख लें आप मिस्टर शामी अभी सर्च करेंगे ना, ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता ही नहीं हूँ और उनकी वीडियो से मेरा कुछ लेन देन भी नहीं है, फिर भी मेरे नाम का टैग जो है उनकी वीडियो में होगा। तो ये तो मतलब समझ लें कि कोई समझ में नहीं आता, एक वीडियो में मेरा नाम ही नहीं, मेरा जिक्र ही नहीं है, फिर भी मेरा टैग लगाया हुआ है। क्यों? जैसे लोग मुबशर सदीक का लगा देते हैं, ठीक है, उनका पूरा गांव यूट्यूबर है, मुबशर सदीक, ज़ैनुल आबिदीन, मुदस्सर सदीक, मुकल्लफ, ठीक है, मुकर्रम, ऐसे जो है ना, हालांकि उनका किसी की वीडियो से कुछ लेन देन भी नहीं होता। और बाकी आज की वीडियो बनाने का मेन मतलब यही था कि यार अब मैं कितनों को शार्ट आउट दूँ, आप मुझे बताएं। और बाकी मिलाता हूँ जनाब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको विरासत भाई से, ठीक है।
और वारिस भाई से भी मिलते हैं और बनाते हैं कोई प्लान इंशाल्लाह। और बाकी ये है कि यार जो बात दब जाती है ना उसे दोबारा